वाह जी वाह, आइए। नमस्कार। नमस्कार। पर आपको एक और चीज बताऊं, जो ये रेगुलर मानस तो चढ़ गया ऊपर। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे ये जो बारिश आप करना है तो नीचे वाली ब्रांच आप छोड़ के प्रून करो कम से कम। नहीं, उसको छोड़ दो, फिर आप एक दो ब्रांच जो है ना नीचे वाली वो छोड़ देंगे तो क्या है कि उसका वो बैलेंस। This is November plant sharing meet, and this plant sharing meet is always very very interesting and a welcome idea. तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, मैंने ग्रुप पे कई बार किया है और आप फोटोज मंगा लेना। और सुनील जी आना है आपके यहाँ, देखा ही नहीं मैं भी आना चाहती आपकी फोटोज कम आ रही हैं, पेड़ के पीछे छुप रहे हूँ। हो। जब आप जाओगे मैं भी चलूँगी। This time for November meet we had called Mr. Sunil from Akshar Plant Nursery, and he had lots of tips to tell us regarding the winter care of adenium plants, and it was a very very useful and informative session. After the session we also had a question and answer session too, and he answered the queries of all the people who had gathered for the plant sharing meet. या बहुत सारे डालते हैं तो उसकी वजह से वो मर जाते हैं। ऑर्गेनिक में ट्राइकोडर्मा डालो, ट्राइकोडर्मा और एक सूडोमोनास, ये बेस्ट एंटी फंगल है पानी। और इसमें भी जो लिक्विड वाले आते हैं वो सबसे बढ़िया आते हैं। क्या सोप में काम आता है, और एक फोमिंग वाला कोई प्लांट अलग आता है, वो एलो नहीं है, वो जो जिसमें साबुन जैसे झाग निकलते हैं, वो एलोवेरा नहीं है, वो कुछ और है। वो है सेपिडस, अरीठा है वो। नहीं, रीठा तो सीड में निकलते हैं, वो तो प्लांट लाइव प्लांट में से निकलते हैं। ये मैंने तो उससे मंगाया है ऑनलाइन, तो 2 डब्बे भर के आए 400 रुपए के, 200 का मैंने एक डब्बा मेरे को दे दिया, उसी से बात हुआ। ये था शिकाकारी एंड ऑनलाइन। देखो आप मेरे बाल देखो। सकरात के बाद में जो है 20-25 जनवरी के बीच में जो बारिश आती है, एक्चुअली अडेनियम में जो नुकसान पहुंचाती है वही वाली बारिश पहुंचाती है। हाँ, क्योंकि पत्ते होते नहीं है पौधे पे, और गमले में जब पानी भरा रह जाता है, और एक दो दिन में दिक्कत नहीं है, जैसे 3-4 दिन लगातार हफ्ता चल गई वो बारिश और गमलों में पानी भरा रहा, तो वो गलन कर देता है पौधे के अंदर, जड़ें गला देगा। तो वो पॉलीथीन आपके क्या काम आएगी कि आप जो है ना, जैसे लगे कि अनफेवरेबल वेदर है तो ढक के रखो, आप दिन में भी ढक सकते हो। दिन में ढकने से क्या होगा कि वो पॉली हाउस वाला इफेक्ट कर देगी। अंदर जो हीट है ना, हीट जैसे अपन स्कूलों में भी पढ़ा कई बार, जैसे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। हाँ, तो वो जो धूप कम भी अगर दिन में निकल रही है तो अंदर जो एनवायरनमेंट बनेगा वो थोड़ा टेम्परेचर हाई रहेगा, उस माइक्रो क्लाइमेट बन जाएगा। तो वो जो हीट अंदर ट्रैप होगी ना, वो पौधों के लिए गर्माश रहेगी वो, और सीधी ठंडी हवा नहीं लगेगी, दूसरा फायदा। और तीसरा जो फायदा इस ठंडी हवा से बचाने का क्या है कि ऊपर से जो ओस पड़ेगी वो भी नहीं गिरेगी, साइड से जो ठंडी हवा चल रही है वो नहीं लगेगी, और बारिश का जो पानी जाएगा वो भी नहीं जाएगा। तो सिंपल पतली पॉलीथीन लाके उससे ढक के और हीट से दबा दो या गमलों से दबा दो। दूसरा क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर पौधे ज़्यादा है, ढक नहीं सकते हैं, तो ऐसी जगह ही रखिए जहाँ पे धूप सफिशिएंट है। दूसरा, जैसे सर ने भी पिछली बार किया था कि सभी गमलों को जो है ना आप फुल भर दो मिट्टी का, अडेनियम वाले स्पेस में ऊपर तक की जो किनार है ना, दबा करके ठोक के मिट्टी से ही भर दो आप, नॉर्मल मिट्टी। पानी रुकेगी, गमले में भरेगा ही नहीं पानी, तो वो पानी रुकेगा भी नहीं, पौधे को नुकसान भी नहीं करते। जैसे ही समझ लीजिए फेवरेबल होता है वेदर, अपने को लगता है वाटरिंग की नीड है, तो वो गुड़ाई कर लो और फिर निकालो। काफ़ी लोग जो है ना पौधों को हैंग भी करते हैं, खोल के, जैसे उखाड़ लेते हैं, जड़ों को धो लेते हैं और रस्सी से बांध के जैसे टांग देते हैं कोई भी छायादार जगह के ऊपर, हवादार। जैसे मैं मेरे घर में टांगता हूँ तो मैं जीने में टांग देता हूँ, जो अपनी अप स्टेयर्स है उसमें टांग दो बांध के, तो वो क्या है उसमें हवा अच्छा वेंटिलेशन है। कब टांग रहे हो? ये जैसे समझ लीजिए कि अपने को लग रहा है कि ज़्यादा वेदर अब खराब है, ठंड ज़्यादा तेज हो गई है, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं या ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें कि जिनके ऊपर इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। टांगता नहीं हूँ मैं, तो उखाड़ के एक न्यूज़पेपर बिछा के उस पर, अभी ठीक है टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर जो है ना वैसा नहीं है कि जैसे धुंध होने लग जाए या अपन स्वेटर पहनने लग जाए, हवा में ठंड हो जाए। लेकिन मेन चीज़ क्या है पौधों के अंदर अडेनियम है कि सर्दी जो नुकसान करती है वो ऊपर से आती है। एक्चुअली आप लोगों ने कई बार देखा होगा रोड साइड अपन जब निकलते हैं हाईवे वगैरह, तो वो साड़ी के टेंट से बना रखते हैं किसान लोग टमाटर वगैरह के ऊपर, या लो टनल भी लगा के रखते हैं, ऐसे सफ़ेद कपड़े का ऐसे सुरंग सी बना देते हैं पौधों के ऊपर। तो उस तरीके से अपने भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास समझ लीजिए अडेनियम कम है या ऐसे पौधे कम हैं जो सर्दी से नुकसान जिनका हो सकता है, तो उनको अपन क्या, जैसे ये वाली जगह है जहाँ जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ,
यहाँ धूप ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी। क्या ये वाली दीवार पे धूप ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी, तो इसके पास एक जगह रख करके और रात को हम लोग उस साड़ी से ढक सकते हैं। सिंथेटिक साड़ी आप ले लो, कोई इसको भी ढक दें हम रात को, ढक दो। जैसे जनवरी के आसपास। जब भी धुंध पड़ने ओस पड़ने लगे ओस ना, जब पड़ने पत्तों लगे। पे पानी दिख रहा है, अभी धुंध पड़ हो रही है क्या? उस अभी नहीं, नहीं अभी पड़ नहीं रही पड़ रही है। है। अभी तो धुंध भी नहीं है। नहीं। जैसे फॉग हो जाए ना, हाँ, तो वो दिक्कत है। तब रात को ढक। हाँ, फिर जो ऊपर से जो गिरता है, पाला पड़ता है जो, वो पत्तों को- नुकसान वो नुकसानदायक किसी भी फसल के लिए है। We increased our knowledge regarding the other aspects of जैसे plants अपन स्कूलों also. में भी पढ़ा कई बार, जैसे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। हाँ, तो वो जो धूप कम भी अगर दिन में निकल रही है तो अंदर जो एनवायरनमेंट बनेगा वो, और अभी आने में अपने यहाँ पे टाइम है डॉर्मेंसी, लगभग समझ लीजिए धुंध नहीं आएगी ना जब तक नहीं आएगी डॉर्मेंसी। अभी तो जब अच्छे हैं, हेल्दी हैं प्लांट सभी के, और जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कई बार क्या होता है जैसे ये जो बारिश आती है ना बीच में, इससे भी पत्ते पीले पड़ते हैं। तो अगर कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं आपके प्लांट में, तो ऐसा नहीं है कि वो डॉर्मेंसी के